ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 574 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण शुक्ल पक्षः सप्तमी चित्रा नक्षत्रम गुरुवारः उत्तरायणम वर्ष ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो हमने इस श्लोक में देखा है कि भगवान कह रहे हैं कि कोई गृहस्थ अगर अपने वैदिक धर्म को, अपने कुल प्राप्त स्वधर्म को, ब्राह्मण आदि लक्षण का जो नित्य कर्म है, उस नित्य कर्म को वो कर्म फल तृष्णा रहित यदि वो करते हैं तो उनको अनाश्रित कर्म फल कहते हैं। जो भी गृहस्थ अपने कुल में प्राप्त स्वधर्म को, नित्य कर्म को कर्म फल तृष्णा रहित करते हैं, उनको कर्म के जिस वैदिक कर्म को वो कर रहे हैं, तो ब्राह्मण हैं तो वेद रक्षा, क्षत्रिय हैं तो धर्म रक्षा इत्यादि, उसको करते समय उनको कोई व्यक्तिगत तृष्णा नहीं है, तो वो उनके कर्म को अनाश्रित कर्म फलम कहा जाएगा कि वो कर्म के फल पर आश्रित आधारित होकर अपने कर्तव्य कर्म को जो उन्होंने प्राप्त किया है अपने पूर्वजों से, ऐसे प्राप्त पूर्वजों से प्राप्त कुल धर्म को वो बिना तृष्णा के करते हैं, तो उनको अनाश्रित माने कर्म फल पर आश्रित नहीं, ऐसा समझा जाता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि ये पहली बात तो समझा जाए कि हमारी सबकी जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, वो है कर्म फल। जितने भी लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनको कहते हैं, वो यही कहते हैं कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो, ठीक है, ऐसा करके। तो वो आपको मोटिवेशन क्या देते हैं? कर्म फल की, कि आपको मेहनत करना है कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए, इसलिए ऊंचे से ऊंचा कर्म का फल प्राप्त करो, कर्म के लिए अक्रिय मत बन जाओ, ठीक है। तो इसलिए मोटिवेशन व्यक्ति के अंदर उत्साह समाप्त हो जाता है, तो वो आके ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कि आगे पहाड़ हो, कुछ भी हो, लगे रहो, लगे रहो। इस प्रकार कर्म फल की प्राप्ति के लिए आपको वो लोग प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो कर्म फल के लिए इच्छा करता ही नहीं, उसको कर्म फल की कोई तृष्णा नहीं है, तो फिर वो अगर वो कर्म फल पे आश्रित नहीं है,
तो फिर प्रश्न होना चाहिए कि वो किस पे आश्रित है, उसका आश्रय कौन है, माने उसकी मोटिवेशन कहाँ से आती है। जब सामान्य व्यक्ति की जो प्रेरणा है, उत्साह है, वो कर्म के फल से आती है। ठीक है, आप अगर एक मोटिवेशनल स्पीकर को मिलेंगे तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, मैं भी आईएएस टॉपर बनूंगा, मैं भी अपनी कक्षा में फर्स्ट आऊंगा। लेकिन अगर आप भगवत गीता को सुनेंगे तो भगवान क्या चाहते हैं कि आपको आईएएस टॉपर, क्लास में फर्स्ट आने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो फिर क्या सोचना चाहिए? आपको सोचना चाहिए कि आप इस यज्ञ में जन्म लिए हैं और इस यज्ञ में आपका क्या स्वधर्म है। आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष इत्यादि जो कुछ भी आप हैं, आपको यज्ञ का वर्धन करना है। उस यज्ञ के वर्धन में आप टॉपर बनने की इच्छा ना कीजिए कि ये यज्ञ के वर्धन में सभी लगे हुए हैं तो मैं भी यहाँ पर टॉपर बनूंगा। नहीं, टॉपर नहीं बनना। फिर क्या बनना है? आपको केवल अपने स्वधर्म को करना है। किस लिए करना है? यज्ञ वृद्धि। ठीक है, किसी के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी से आगे नहीं बढ़ना। क्यों? ये प्रतिस्पर्धा में खराबी क्या है? अगर हम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा एक ये व्यक्तिगत होती है, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ होती है। यहाँ तो कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं है। ये दृष्टि है कि यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। तो कौन है यहाँ पर? यहाँ केवल नारायण हैं, आप भी नहीं हैं। यहाँ केवल नारायण हैं। ये बात समझिए। तो दूसरा व्यक्ति तो छोड़ो, पहला व्यक्ति ही नहीं है। कोई यहाँ पर अनेकता है ही नहीं। सारी अन्यता अनन्यता बन गई। सब कुछ भगवान के शरीर में प्रविलापन हो गया। जैसे सारी लहरें जल के द्वारा व्याप्त हो गई। ये सारा शरीर उस महासागर का शरीर है। तो हर प्रत्येक लहर ने समझा कि वो महासागर ही है और महासागर के शरीर में उसका एक छोटे अंग से अभिमान है। हर लहर को एक छोटे सागर के एक अंग में अभिमान मिला है। उस अभिमान को अनुसारी वो अपने स्वधर्म को करे। तो भुजा भुजा का कार्य करे, सिर सिर का कार्य करे। इस प्रकार तो उसका आश्रय अब क्या हुआ? पहले तो था कि मैं ये छोटा हूँ, मुझे बड़ा बनना है, मैं उच्च गति को प्राप्त करूँ। अब क्या आश्रय हो गया? कि मैं इस जगत की आत्मा से प्यार करता हूँ। क्यों प्यार करते हो जगत की आत्मा से? क्योंकि जगत की आत्मा मैं ही हूँ। अपने परम सत्य से प्यार करना स्वाभाविक है। आत्मा से प्यार करना स्वभाव है। इसलिए जब तक हम अपने आप को शरीर समझते थे, शरीर को ही आत्मा समझते थे, तो शरीर से प्यार करने लगते हैं, शरीर की तुष्टि से प्यार करने लगते हैं। जब हम अपने आप को ये समष्टि शरीर का अंग समझते हैं तो समष्टि शरीर आत्मा से प्यार करने लगते हैं। तब हम समष्टि शरीर की वृद्धि से प्यार करने लगते हैं। देखिए कितना, कोई यहाँ पर ऐसा भगवान नहीं बताया जा रहा जो आपसे अन्य है, बल्कि कहा जा रहा है ये सारा जगत आप ही का शरीर है। आप जगत की वृद्धि कीजिए। इसलिए ना यहाँ कैपिटलिज्म है और ना यहाँ सोशलिज्म है।
कैपिटलिज्म में क्या होता है, हर व्यक्ति को कहा जाता है मोटिवेशन क्या है कि आपको अपने व्यक्तिगत उद्यम से, लेबर से, मेहनत से, परिश्रम से आपको $1 बिलियन बनाने हैं और अपने लिए प्राइवेट जेट ले लेना है, ऊंचा ऊंचा बढ़ना है। तो आप अपने ऊंची उड़ान को प्राप्त करने के लिए उद्यम कर रहे हैं, उद्यमी हैं। तो कैपिटलिज्म कहेगा देखिए आपने वेल्थ को बनाया है, वेल्थ को क्रिएट किया है, संपत्ति बनाई है जो सारे समाज को काम आ रही है। आपने जो ऊंचा ये एक इंडस्ट्री इत्यादि बनाई है, इससे कितने लोगों को लाभ हो रहा है। इसलिए चाहे आप स्वार्थी हैं, आपने अपना सारा उद्यम अपने स्वार्थ के लिए किया है, लेकिन उस स्वार्थ से सबका कल्याण हो रहा है। इसलिए आप स्वार्थी बने रहिए और उद्यम कीजिए, ताकि आप बढ़ेंगे तो सारा समाज का संपत्ति बढ़ेगी। ये तो कैपिटलिज्म हो गया। और तो तुलना क्यों बताई जा रही है कि कैपिटलिज्म में भी, अर्थात पूंजीवाद में भी आपको यही बताया जाता है कि आश्रित कर्म फलम, और समाजवाद में क्या है कि आपको व्यक्ति को नहीं बढ़ाना है, आपको समाज को बढ़ाना है। इसलिए वहाँ ये कहा जाता है कि दूसरों का घर भरने वाले तेरा भंडार भरेंगे राम। अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो। ये समाजवाद है। तो वहाँ पर भी आप कहें तो अच्छा ठीक है, मैंने अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, तो ये अनाश्रित कर्म फलम लोग इसको कह देते हैं। आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश, मैं अनसेल्फिश हूँ। लेकिन समझिए, यहाँ पर आप अपनी देह के विस्तार की बजाय आप सामूहिक सबकी देह का विस्तार करना चाहते हैं कि समाज में हर एक की देह का विस्तार हो, मेरी व्यक्तिगत देह का विस्तार ना हो। इसलिए जो कुछ भी मैं इस प्रकार जीऊँ कि सबका विस्तार हो। तो इसको भी आप नॉन सेल्फिशनेस नहीं समझना, ये भी आश्रित कर्म फलम है। इसलिए यहाँ पर कोई समाजवाद नहीं पढ़ाया जा रहा। तो फिर क्या पढ़ाया जा रहा है? पूरी तरह देखिए, ये यज्ञइज्म है। ये कोई एक बिल्कुल नई चीज जिसको हम भूल गए हैं कि यहाँ पर नारायण हैं खड़े, यहाँ कोई बाजार है ही नहीं, इतने सारे लोग, अलग अलग लोग भी नहीं हैं। यहाँ केवल एक नारायण खड़े हैं जिनका शरीर यज्ञ रूप है, और उनके शरीर के अंदर ही इतनी सारी प्रजाएं हैं। वो सारी प्रजाओं के आत्मा हैं और सारी प्रजाओं के शरीर उनके शरीर के अंदर हैं। ये इतनी बड़ी दृष्टि है। हम बस वो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म इत्यादि के उसी के ही चक्कर में फंसे हैं। फिर फेमिनिज्म इत्यादि, कम्युनिज्म, ये सब रह जाता है। उन सारे इज्म से दूर ये एक महान दृष्टि है। तो क्या इससे भारत सोने की चिड़िया बनेगा? ये पता नहीं क्या सोने की चिड़िया कि बस ऊंची इकॉनमी। ये हमको सोने की चिड़िया ही नहीं बनना, हमको यज्ञवर्धन करना है। यज्ञवर्धन करते हुए जो भी अर्थ काम की प्राप्ति हो जाएगी उसमें संतोष करना। नहीं, इंडिया पहले वर्ल्ड की इकॉनमी नंबर 1 था। इकॉनमी नंबर 1 के बारे में मत सोचिए, यज्ञ नंबर 1, धर्म की वृद्धि के बारे में सोचिए बस। तो इसलिए ये धर्म है। धर्म की एक इतनी बिल्कुल अलग परिभाषा
कि यज्ञ का वर्धन, आपका जो यज्ञ में स्थान है उसका वर्धन, बस आप अपने स्थान को करिए। सिर है, सिर का कार्य कीजिए, यह आपका सामान्य धर्म है। सब अपने अपने कार्य को करेंगे, नो कंपटीशन, किसी को टॉपर नहीं बनना, सब बस अपनी अपनी आहुति देंगे अपने अपने स्थान से, और उसमें वो सब यूनाइट हो जाएंगे, वो सब एक हो जाएंगे। ये अनेकता में एकता, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यज्ञ की यूनिटी भारत पूरी तरह भूल गया है। ये कितनी शांतिमय यूनिटी है। इसको बोलते हैं अनाश्रित कर्म फलम आश्रित यज्ञ, यज्ञ पुरुषः। अब हमारा आश्रय यज्ञ पुरुष में हो गया। जब तक हमारा आश्रय यज्ञ पुरुष में नहीं होगा तब तक हमको लगेगा कि बाजार ही पालता है भाई। भगवान को पूजा आदि कर सकते हैं लेकिन जाना तो उसी बाजार के पास पड़ेगा। नहीं, स्वप्न के अंदर सारी इकोनॉमी यज्ञ चलाते हैं, यज्ञ पुरुष। यज्ञ पुरुष के अंदर ही सारे बाजार हैं। इसलिए पूरा अपना कमिटमेंट यज्ञ में रखिए। इसीलिए यज्ञ की ये प्रतिज्ञा है कि रक्षितः धर्मः रक्षति। जो इस यज्ञ की रक्षा करता है तो यज्ञ उसकी रक्षा करता है। हतः धर्मः हन्ति। अगर आप इस यज्ञ का हनन करेंगे तो ये आपका हनन करेगा। हम पूरी तरह इस यज्ञ को भूल रहे हैं। इसमें लौटते ही हमारा कल्याण होता है। इसलिए ये जो कर्म फल तृष्णा रहित तो होने का हमारे भारत का उपदेश है, इसको समाजवाद मत बनाइए। ना ये कम्युनिज्म है, ना ये सोशलिज्म है, ये तो यज्ञइज्म है, भगवान विष्णुइज्म है ये। ठीक है, तो भारत को इसको पकड़ना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म फल तृष्णा, जिसकी कर्म फल तृष्णा है, उसकी तुलना में ये व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो एक गृहस्थ हैं जो कर्म फल की तृष्णा से काम कर रहे हैं, तो वो कौन है? वो भी यज्ञ वर्धन कर रहे हैं, लेकिन वो यज्ञ के वर्धन को कैश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे को उच्च गति की प्राप्ति हो। लेकिन ये कर्म योगी क्या कह रहे हैं कि मुझे केवल भगवान विष्णु की प्राप्ति हो, मुझे इस जगत की आत्मा, इस मायावी से प्रेम है, मुझे माया से प्रेम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अभी तृष्णा रखते हैं उनको माया से प्रेम है। जो व्यक्ति माया से प्रेम करता है वो संसार के अंदर रहेगा, और जो माया के सत्यम मायावी से प्रेम करता है वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। क्या आप इस भेद को देख पा रहे हैं? इसलिए भगवान कहते हैं या कश्चित ईदृशः कर्मी, जो इस प्रकार का कर्मी है, कर्मी माने गृहस्थ आश्रम वाला, सह कर्मांतरेभ्यो विशिष्यते, कर्मी अंतरेभ्यः विशिष्यते। अर्थात जो व्यक्ति मोक्ष माने केवल मायावी से प्यार करता हुआ, माया से उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके सामने स्त्रियां खड़ी कर दो, धन खड़ा कर दो, बड़ी बड़ी कारें इत्यादि कुछ भी खड़ा कर दो, वो कहता है नो इंटरेस्ट, नो लव। ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु खड़े कर दो तो वो कहता है ऑल लव। मेरा प्यार भगवान विष्णु से है, जगत की आत्मा से है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल, वो स्वाभाविक है, अपनी आत्मा से सब प्यार करते हैं। अब मैं माया को अपना शरीर नहीं समझता, मैं मायावी को अपना समझता हूँ। ये माया इंसिडेंटल है, ये अविद्या कल्पित है। जो चीज़ अविद्या कल्पित है उसमें क्या प्रीति रखना, ये कितना बड़ा है।
ऐसे व्यक्ति। तो ये यज्ञ जो कर रहे हैं, धार्मिक हैं, वो बहुत महान है, लेकिन ये उनसे करोड़ों गुना अधिक महान है जो माया से मायावी में जंप करते हैं। माया से मायावी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, इसको क्वांटम जंप समझिए। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कि ये सन्यासी है, ये योगी है, ठीक है। इसलिए तो सन्यासी कौन होता है? जो कर्म का ही त्याग कर देता है। और योगी कौन होते हैं? जिनका चित्त समाधान हो गया है। लेकिन इन्होंने तो अभी इन दोनों को प्राप्त नहीं किया है, ये केवल अभी चित्त का समाधान प्राप्त करने की यात्रा में है और कर्म सन्यासी बनने की यात्रा में है। लेकिन भगवान ने इन्हीं को कह दिया कि ये ही सन्यासी और योगी हैं। तो ऐसा कैसे कहा? तो कहा संन्यासः परित्यागः। संन्यास क्या होता है? परित्याग। स यस्य अस्ति स सन्यासी। तो जिसके अंदर परित्याग है उसको सन्यासी कहेंगे। और योगी च, योग क्या होता है? देखिए ये दोनों डेफिनेशंस। योग है चित्त का समाधानम। स यस्य अस्ति, वो योगी जिसका चित्त जो है उसमें कोई माया के प्रति प्रीति नहीं है, माया के प्रति लवलेस, नो गर्ल्स, नो मनी, नो जॉब्स, कोई भी चीज उसकी जिह्वा को लटकाने के लिए नहीं रहती, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या हो गया? वो केवल राम जी से प्यार करने वाले हैं। तो इसलिए इति एवं गुण संपन्नः अयम मंतव्यः। तो समझना चाहिए कि ये भगवान ने इनको सन्यासी क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कर्म फल का त्याग किया है, ठीक है। तो फल का त्याग करने से ये सन्यासी कहलाए। और चित्त का समाधान, क्योंकि इन्होंने माया के प्रति विचार से अपने चित्त को बांधा है, तो इनका चित्त समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं, इसलिए इनको योगी कहा। तो ये बात समझ में आई कि हमारे आजकल किसी से भी पूछो वो कहता है मैं कर्मयोगी हूँ जी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल डिसइंटरेस्ट से अपना कर्म करता हूँ, मेरे को कोई लव नहीं है किसी के साथ, मैं तो केवल गोल ओरिएंटेड हूँ। एक नई डेफिनेशन कर्मयोगी की निकाल दी गई है। एक गोल ओरिएंटेड को तो कहा कर्म फल आश्रित, आपका कोई गोल है ही नहीं, नो गोल्स। तो इसलिए ये भगवत गीता जो है ये मोटिवेशन क्लासेस के लिए नहीं है। लोग इसको भी उसी वहाँ यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं श्री कृष्ण इज ए CEO ऑफ एन इंडस्ट्री। ये श्री कृष्ण जी CEO नहीं है। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि मोहित होके आप इस संसार के माया मृगों के पीछे ना भागो, इसलिए आप माया को छोड़ दो, मायावी की शरण लो, ठीक है। जो मायावी की शरण लेगा वो माया को तर जाएगा। तो माया को तरने का भी गोल नहीं है, क्योंकि अगर गोल बना लेंगे फिर वो भी एक मन को पकड़ लेगा। कहना है कि माया के पति पहले ही तरे हुए हैं, क्योंकि ये माया अविद्या कल्पित है। इसलिए ये एक बड़ा विचित्र है कि माया को तरना भी गोल नहीं है। अनाश्रित कर्म फलम, अपने कर्म से मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य मुक्त है। ये बात समझ में आ गई? इसलिए ये कितने बड़े व्यक्ति हैं। अपने आप को कर्म योगी कहने का फैशन जो आजकल है उससे निकलें और विचार करके देखें कि कर्म, भगवान जब कह रहे हैं कि कर्म योगी जो आरंभ ही करता है वो ही सन्यासी है, वो उसने सब प्राप्त कर लिया, क्योंकि ये दिशा कि पूरी की पूरी माया का से आप विरक्त हो जाएं और अंतरात्मा में ही प्रीति रखें
ये बहुत बड़ी तपस्या है। अब भगवान कह रहे हैं न केवलम निरग्नि ही अक्रिया एव सन्यासी योगी च इति मंतव्य। तो ऐसे आदमी की तो व्यक्ति की स्तुति की है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अग्नि ही छोड़ दी है, वैदिक कर्मों को पूरा छोड़ दिया है, और जो अग्नि रहित क्रियाएं हैं उनको भी छोड़ दिया है, तो वो ना तो सन्यासी है ना योगी है। इसलिए ध्यान रहे, कर्म फल का त्याग बहुत ही विचार रखता है। जो व्यक्ति, क्यों उसको आपने सन्यासी क्यों नहीं माना? क्योंकि आप ही ने कहा था जो कोई कुछ त्याग करता है वो सन्यासी है। क्योंकि वो निरग्नि क्यों हुआ, क्यों अक्रिया हुआ? क्योंकि व्यक्ति स्वधर्म का परित्याग केवल अपने काम के वश में आके करता है। तो उसने माया में कामुक होके अपने वैदिक स्वधर्म का त्याग कर दिया। ये नहीं कि काम को जीत के किया, काम के वश में आके वैदिक अग्नि और वैदिक क्रियाओं का उसने संन्यास कर दिया, त्याग कर दिया। जो कुल से, उसके परंपरा से, उसके कुल में प्राप्त थे, जिनको पीछे लाखों पितरों ने संभाला, कुलों ने तपस्या, कुल की तपस्या को उसने त्याग दिया। कितना बड़ा पाप है। जो तेल की धारा के समान एक पीछे से चला आ रहा था, उसको उसने छोड़ दिया। क्यों? कामुकता के कारण। काम ही एकमात्र कारणम होता है स्वधर्म के त्याग का। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति निंदा के योग्य है, उसको आप सन्यासी और योगी नहीं कहना। और आजकल 100% हम लोग निरग्नि और अक्रिय हैं, तो फिर आपका भी यही हाल होगा। हाँ, हमारा भी यही हाल था। जब हम अपने जहाँ ये गुरुकुलों इत्यादियों में पढ़ने गए, हमको समझ में आया, इतने साल भी वहाँ बिता के हम निरग्नि और अक्रिय ही रहे। उन्होंने कोई स्वधर्म का उपदेश ही नहीं किया। वो यही कहते रहे कि बस इस प्रकार आप और मार्केट बढ़ाओ, सन्यासी बन जाओ और लोगों को वेदांत बताओ। और ये बिल्कुल एक पागल जैसी चीज़। फिर हमें समझ में आया कि हम तो महापतित हो गए हैं। तब क्या किया? राम जी की शरण, भगवान राम जी की शरण ली रोते रोते, और भगवान ने संभाला। उनका एक प्रतिज्ञा है, जो उनकी शरण लेता है वो उसको संभालते हैं। तो अगर हम अपने आप को निरग्नि और अक्रिय भी देखते हैं, हमें गुमराह कर दिया गया है, लेकिन हमारे राम जी हैं। उनकी शरण लेने से, जो उनकी शरण लेके उनकी आज्ञा के परायण होगा, इसलिए आश्रित राम भरोसे। राम भरोसे का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ नहीं करता। राम भरोसे माने राम जी की आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए अब वैदिक धर्म है। जैसे वाल्मीकि जी ने राम जी का भरोसा किया तो राम जी ने उनको स्वधर्म में वापस डाला। इसी प्रकार हमने भी राम जी की शरण ली, और निरग्नि और अक्रिय होते हुए भी हमें अपने स्वधर्म का मार्ग मिल गया, अपने चित्त को योगी और सन्यासी बनने का मार्ग मिल गया। ये राम जी की प्रतिज्ञा है सबके लिए। इसलिए भगवान कहते हैं निर्गता अग्नयः कर्म अंगभूता। ये अग्नियां जो हैं ये वैदिक कर्म के अंग हैं। यस्मात् स निरग्नि ही, उसको निरग्नि कहते हैं। तो फिर यही तो कर्म है। फिर उसके बाद अक्रिया शब्द क्यों लगाया? अक्रिया च अनग्नि साधना। कुछ ऐसे साधन भी होते हैं जिसमें अग्नि होती ही नहीं। च अपि अविद्यमाना। वो कौन से साधन हैं? तपस्या, दान और यज्ञों दानम तपस्चैव,
और वेदानुवचनम, वेद अध्ययन, उसमें तो कोई अग्नि नहीं है। तो जिसने अपनी तपस्या, दान और यज्ञ और वेद को भी छोड़ दिया है, वो तो बस ये कहता है मैं तो सीईओ हूँ और मैं योगी भी हूँ और सन्यासी भी हूँ। ऐसे महामूर्ख लोग जो हैं उनको भगवान यहाँ स्तुति का स्थान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे मूर्ख लोग में की श्रेणी में हम भी थे, लेकिन जब अपनी मूर्खता को देखते हैं तो राम जी की शरण लेनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।